Hello students, welcome back. So now today we will be continuing our previous chapter, that is life process. इसमें अभी तक हम जो कंप्लीट कर चुके हैं that is nutrition, ठीक है, और this thing respiration, ठीक, ये दो लाइफ प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं. Now this is the third thing, ठीक है, that is transportation. अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली होता क्या है? एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है. अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं तो दैट मीडियम इज़ एक्चुअली ब्लड या फिर लिम्फ, ठीक है. और अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर, ठीक है. सो दिस इज़ एक्चुअली द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल. तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग, ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली किस चीज़ का होता है? तो जो भी सब्सटेंस एक्चुअली हमारी बॉडी में बना होता है, जैसे अभी हमने देखा इन द प्रीवियस वीडियो, क्या था? रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था. कैसे हो रहा था? बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है. और इसी तरीके से क्या है, डिफरेंट थिंग्स जितनी भी बॉडी में बनती हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं, फूड वगैरह है, ये सारा चीज़ें क्या होती हैं? इट इज़ ट्रांसपोर्ट, ठीक है. तो ये इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो यू कैन राइट डाउन a substance synthesized or absorbed in one part of the body moves to other part of the body and this is known as transportation, ठीक है. or else I am writing this out for you, the definition part, ठीक है. substance या फिर क्या चीज़? a substance which is absorbed or synthesized moves to other part of the body, ठीक है. and this is known as transportation. hopefully there is no problem in this. so this is the definition for transportation. okay, अब बेसिकली अगर हम बात करें क्या चीज़ें, अगर ह्यूमन बीइंग में बात कर रहे हो तो दिस ट्रांसपोर्टेशन इज़ एक्चुअली नोन एज सर्कुलेशन, ठीक है. so start marking this. transportation in human is known as circulation. okay, hopefully it is clear. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि बेसिकली किस मीडियम में ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है. सो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन, जिसके केस में इट्स बेटर यू राइट सर्कुलेशन, ठीक है. सर्कुलेशन क्या होगा? मीडियम ऑफ सर्कुलेशन विल बी ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है. अब ब्लड बेसिकली क्या है? यहाँ पे आपको पता है इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. लिम्फ में से क्या होता है? यहाँ आरबीसीज, मतलब जितना भी सेल्यूलर पार्ट है, अगर आप उसको आउट कर दो तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल्ड लिम्फ, ठीक है. सो ब्लड इज़ व्हाट? नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू. लेकिन अगर ब्लड बेसिकली दो चीज़ों का बना होता है, ठीक है, प्लाज्मा और सेल कंपोनेंट्स. और अगर आप इन दोनों सेल कंपोनेंट्स को हटा दोगे, मतलब जो आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, अगर आप इन्हें हटा दोगे, सो दैट इज़ बेसिकली लिम्फ. तो यहाँ पे हमारे पास सर्कुलेशन के दो मीडियम होंगे, ब्लड और लिम्फ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पढ़ लेते हैं अबाउट
कि ब्लड, तो यहाँ पे ब्लड के लिए एक यू नो दैट इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, एंड दैट इज एक्चुअली हार्ट. सो हम यहाँ लिख रही हूँ ओके. बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं अवेलेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन. ठीक है, ठीक. तो पहली बात तो ये एक पंपिंग ऑर्गन है. दूसरी चीज़ ये जो है ये इनवॉलेंट्री पंप है. सो इट इज़ एन इनवॉलेंट्री पंप. ठीक है, इनवॉलेंट्री मतलब आपका कंट्रोल नहीं है उस पर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो इट विल पंप द ब्लड एंड नॉट, बट यहाँ पे इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल. ठीक है, तो विदाउट आपकी विल के ये चलता है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है. इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें द साइज ऑफ द हार्ट, तो ये एक ह्यूमन फिस्ट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट ह्यूमन फिस्ट है. ठीक है, मतलब समथिंग लाइक इतना. ओके, सो साइज ऑफ द हार्ट इज अबाउट a human fist ठीक है, approximately. and the next point can be weight of the heart. तो weight of the heart कितना होएगा. अप्रॉक्सीमेटली 360 ग्राम्स. ठीक है, अप्रॉक्स है, मैंने नाप के नहीं देखा है. ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली 360 ग्राम्स होता है इसका वेट. नेक्स्ट इज इट इज़ कवर्ड विद अ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. ठीक है, जो भी हार्ट है ये कवर्ड है विद अ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. ठीक है, सो इट इज कवर्ड विद अ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. बेसिकली पेरी इज व्हाट, आउटर. ठीक है, कार्डियल इज हार्ट, और मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन होती है कवरिंग, आउटसाइड कवरिंग. ठीक है, सो ये आप लिख सकते हो, ये एक आउटसाइड कवरिंग होती है हार्ट के, दैट इज अ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. सो होपफुली इट इज क्लियर टिल दिस. नाउ कमिंग ऑन टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. तो यहाँ पे आई एम मेकिंग अ डायग्राम फॉर दिस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्ट का. ठीक है, इट्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, थोड़ा टैबुलर फॉर्म सी है. सो यहाँ पे मैंने बनाया है एक डायग्राम. ओके, टू मेक यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ठीक, सो दिस इज, अच्छा जहाँ पे भी ब्लैक एरो है
दैट इज़ ब्लड का सर्कुलेशन जो हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में इट इज़ ट्राइकस्पिड वॉल्व, इन दोनों के बीच में इट इज़ बाइकस्पिड वॉल्व। ये वाला जो पार्ट है, दिस थिंग, इट इज़ पल्मोनरी सेमीलिनियर वॉल्व, और दिस वन, ये वाला पार्ट इज़ एओर्टिक सेमीलिनियर वॉल्व, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, ये एओर्टा गया है, असेंडिंग एओर्टा, दिस इज़ डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। उसके बाद से यहाँ से गया है क्या, पल्मोनरी आर्टरी, और उसके बाद वहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन से वापस लेफ्ट ऑरिकल में। ये है यहाँ से जो गया है दैट इज़ इंफीरियर वेना केवा, और ये इट इज़ सुपीरियर वेना केवा। होपफुली द डायग्राम इज़ क्लियर। नाउ पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कहाँ से क्या होगा। बेसिकली अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें, सो दिस इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। 2 पार्ट्स कैसे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, एंड दो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स, ठीक है। सो इट कैन बी internally the heart is divided into 2 parts। कौन कौन से, एक लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग इज कि इट इज़ 4 चेम्बर्ड, ठीक है। 4 चेम्बर हैं इसके, कौन कौन से, 2 अपर एट्रिया, ठीक है, और 2 लोअर वेंट्रिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल देयर इज एन ओपनिंग विच इज गार्डेड बाय वॉल्व। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये ओपनिंग है दैट इज गार्डेड बाय वॉल्व्स। कौन कौन सी, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। सो यू कैन राइट between atria and ventricle an opening is present which are बल्कि openings are present which are guarded by valves। कौन कौन सी, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी होपफुली। अब बेसिकली वॉल्व्स क्यों प्रेजेंट होती हैं, तो वॉल्व्स आर बेसिकली प्रेजेंट ताकि वो बैक फ्लो प्रिवेंट कर सकें ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो अलाउ करेंगे। कैसे, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा बस, ठीक है। और अगर ये वापस जाना चाहेगा ब्लड तो वैल्व्स बेसिकली क्लोज होती हैं इसके लिए। सो यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट हो सके। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। valves prevent the back flow of blood, ठीक है। तो मतलब यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा इसमें। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज डील्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड, ठीक है।
So the right side of the heart always deals with the deoxygenated blood. ठीक है. Another thing goes with the left side. ठीक है. तो the left side of the heart is always, ठीक है, the left side of the heart deals with the oxygenated, ठीक है, oxygenated blood. ओके. सो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द वेन्स. क्या हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में? बेसिकली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स और टू पार्ट्स, दैट इज लेफ्ट और राइट साइड. ठीक है. 4 चेम्बर्स होते हैं. 4 चेम्बर्स आर देयर. कौन से? 2 अपर एट्रिया, या फिर सिंगल अगर होगा तो एट्रियम, और 2 लोअर वेंट्रिकल्स. सिंगल होगा तो वेंट्रिकल. ठीक है, इट्स वेंट्रिकल्स. ओके. अब बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जो कि गार्डेड होती है बाय द वाल्व्स. बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व्स प्रेजेंट है. वाल्व्स बेसिकली प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. सिंगल डायरेक्शन फॉलो करेगा. The right side of the heart always deals with the deoxygenated blood, this part. Okay. And the left side of the heart deals with the oxygenated blood, वो वाला part. Okay. So hopefully it is clear. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. Next coming on to the about this vena cavas and your pulmonary artery and vein. So I'm rubbing out here. ठीक है. सो अ बिग वेन एंटर्स द राइट एट्रियम फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दिस वेन इज नोन एज सुपीरियर वेना कैवा. इसकी बात हो रही है. ठीक है. सो एक बिग वेन यहाँ पे राइट एट्रियम में आएगी, दैट इज सुपीरियर वेना कैवा. सो यू कैन राइट इट दिस वे. A big vein enters the right atrium. क्या है? A big vein enters the right atrium from the upper part of the body. ठीक है. From the upper part of the body. ठीक है. क्लियर है? और इस वेन को क्या कहते हैं? दिस बिग वेन इज नोन एज क्या? सुपीरियर. अपर पार्ट से आ रही है. ठीक है. तो सुपीरियर वेना कैवा. क्लियर? अब अ बिग वेन एंटर्स द राइट एट्रियम फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. अब यहाँ से देखो, मैंने यहाँ से दिखाया है नीचे के पार्ट से, एक फ्रॉम द अबव, एक फ्रॉम द साइड, तो फ्रॉम द लोअर. ठीक है. तो लोअर से जो जा रही है उसको क्या बोलेंगे? इंफीरियर वेना कैवा. ठीक है. सो अ बिग वेन एंटर्स द राइट atrium
from the lower part of the body, and this big vein is known as what? Inferior vena cava. ठीक है, होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. दैट इज ईजी वे गोइंग. ओके, नेक्स्ट इज एन आर्टरी लीव्स द राइट वेंट्रिकल. ओके, an artery leaves the right ventricle and divides into two branches. One branch enters the right lung and the other branch enters the left lung. ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की बात हो रही है. ठीक है, दिस एंड दिस. सो I'm rubbing this out. When ठीक है, artery leaves the right and artery leaves the right ventricle. ठीक है, and artery leaves the right ventricle and divides into two branches. And divides into two branches. ठीक है, अब ये दो ब्रांचेस क्या होंगी? One branch enters the left lung and the other branch enters the right lung. ठीक है, तो one branch enters the right lung और ठीक है, ये वन है. One branch enters the right lung and the other branch enters the left. तो ये second branch enters the left lung. ठीक है, so now coming on to which leaves from the right ventricle is called pulmonary artery. क्या हुआ था? एक आर्टरी लीव करेगी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस. ठीक है, टू ब्रांचेस में डिवाइड हुई है. उसके बाद one enters the right lung and the other enters the left lung. Which leaves from the right ventricle is called pulmonary artery. ठीक है, which I'm writing it here. Which leaves from the right ventricle. ठीक है, is known as pulmonary this thing artery. Sorry. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ पे क्या हुआ? विच लीव्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड एक्चुअली द पल्मोनरी वेन. राइट वेंट्रिकल से इधर की साइड गई है. ओके, सो दैट इज द
sorry, I'm so sorry, it's pulmonary artery. I'm writing it right. Okay, so it's pulmonary artery. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट आते हैं, 4 वेन्स एंटर द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में 4 वेन्स की एंट्री होगी. 2 फ्रॉम द राइट लंग एंड 2 फ्रॉम द लेफ्ट लंग, एंड दीज 4 वेन्स आर नोन एज क्या? पल्मोनरी वेन्स. सो आई एम राइटिंग इट हियर. होपफुली ये समझ में आया था. अपर पार्ट से जो था दैट वाज सुपीरियर वेना केवा. ठीक है, इनटू द राइट. लोअर पार्ट से जो गया दैट इज इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, उसके बाद आर्टरी राइट वेंट्रिकल से गई है, दैट इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस. ठीक है, लेफ्ट और राइट, तो दोनों लंग्स में जाएंगी, लेफ्ट और राइट वाले में. ठीक है, अब जो राइट लंग को लीव कर रही है मीन्स फ्रॉम हेयर, so it is pulmonary artery. Clear है? And now coming on to the next part. Four veins enter the left atrium. जो pulmonary veins की बात हो रही है. ठीक है, 4 veins enter the left atrium. Okay, 2 from the right lung and 2 from the left lung. यहाँ पे जो 4 veins हैं that is 2 from the right lung और 2 from the left lung. ठीक है, क्लियर? 4 veins होंगी, 2 from the left and 2 from the right lung, and these 4 veins are known as pulmonary veins. So now these 4 veins are known as pulmonary veins. क्लियर है? राइट वेंट्रिकल से गई थी, क्या था? 2 में डिवाइडेड था, 2 ब्रांचेस थी, लंग्स में एंटर हुई. पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली थी, वो डिवाइड हो रही है 2 में इनटू द लंग्स. देन आती हैं पल्मोनरी वेन्स जो कि 4 में डिवाइडेड है, 2 फ्रॉम राइट दिस थिंग लंग एंड 2 फ्रॉम द लेफ्ट लंग. और ये किस में आ रहा है? इनटू द लेफ्ट एट्रियम. और ये चारों वेन्स को हम बोलते हैं क्या? पल्मोनरी वेन्स. अब द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज एओर्टा. ठीक है, सो ये अगेन इट इज इम्पोर्टेंट. द लार्जेस्ट आर्टरी की बात करी है, सो द लार्जेस्ट आर्टरी leaves the left ventricle, that is aorta. Clear है? Okay, so hopefully it is clear. ठीक, तो this was about the internal structure of heart. अब बेसिकली हम पढ़ेंगे अबाउट वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन. तो स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया हो तो अब इट्स अबाउट वर्किंग ऑफ हार्ट की वर्किंग कैसे होगी. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड सब समझ में आया, किधर किधर होता है. दिस इज डीऑक्सीजनेटेड पार्ट और वो है ऑक्सीजनेटेड पार्ट. ओके, सो आई एम रबिंग आउट दिस. नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट working of human heart and about double circulation. So working of
ह्यूमन हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ओके, बड़ा वाला स्टार, इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो अगेन पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। एंड आई वुड बी हैप्पी कि अगर आप ये पॉइंट वाइज लिखते जाएं, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे दैट यू कैन लर्न देम। ओके, जस्ट ट्राइंग टू मेक योर लर्निंग ईजियर, ठीक है। सो वर्किंग में क्या होगा, बेसिकली हम पूरा ब्लड का जो सर्कुलेशन है हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज ब्रॉट टू द राइट एट्रियम। ये सुपीरियर से और नीचे लोअर साइड से क्या ला रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किस में, इनटू द राइट एट्रियम। So we can write it this way, the deoxygenated blood is brought to the right atrium फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम वेयर, बल्कि फ्रॉम क्या, बॉडी से आ रहा है, ठीक है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट टू द राइट एट्रियम बाय बोथ द वेना कावास, ठीक है। Important part is deoxygenated blood, right atrium और, ठीक है, clear? Now coming on to the second point, the blood passes into the right ventricle, किसके थ्रू, valve। तो the blood passes through the right ventricle through valve, ठीक है, जो फर्स्ट वो है, दैट इज द ट्राइकस्पिड वाली। अब यहाँ से फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द लंग्स, ये बताया था अभी मैंने, ठीक है। तो लंग्स के पास क्यों जाएगा, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछली क्लास का, तो यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन, दिस थिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ था, ठीक है। सो वहाँ पे उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने जाएंगे ये। सो द नेक्स्ट पॉइंट कैन बी फ्रॉम the right ventricle the deoxygenated blood is taken to the क्या, lungs, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, लंग्स, ठीक, किसके लिए, फॉर ऑक्सीजनेशन। एंड उसके बाद यहाँ लिख ही लो, फिर तुम भूल जाओगे, ठीक है। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज टेकन टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, बाय पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को ले जाया जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए बाय पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इट ब्रॉट इनटू द
लेफ्ट एट्रियम। ऑक्सीजनेशन हो गया लंग्स में, क्या हुआ? दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड is carried from the pulmonary is carried to the left, ठीक है, carried to the left atrium by लेफ्ट एट्रिया होएगा सिंगुलर, ठीक है, लेफ्ट एट्रिया बाय किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन, ठीक है। सो ये इसके थ्रू यहाँ चला जाएगा इनटू पल्मोनरी वेन। अब द ब्लड पासिस इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वाल्व, यहाँ पे आ गया, अगेन थ्रू द वाल्व क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा ब्लड। नाउ the blood passes to the left ventricle, यही लिख रही हूँ, ठीक है, ventricle through valve, कौन सी? बाइकस्पिड वाली, ठीक है। Hopefully it is clear till this. And from the left ventricle the oxygenated blood is supplied to the parts of the body, किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। सो कहाँ लिखूं? ओके, एक रिविजन कर लेते हैं क्विक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ से? इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा से, सुपीरियर फ्रॉम द अपर साइड, इन्फीरियर फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से आया किसमें? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से बाय कहाँ से होते हुए? थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल, किस में आया? टू द राइट वेंट्रिकल। अब ये राइट वेंट्रिकल से थ्रू दिस जाएगा कहाँ पे? टू द पल्मोनरी आर्टरी, जहाँ पे वो दो ब्रांच स्ट्रक्चर थे, दोनों लंग्स में गए थे, किसके लिए? ऑक्सीजनेशन होने के लिए इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब ये जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, जो कि 4 थी, ठीक है, विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया से जाएगा किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू? बाइकस्पिड वॉल के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ध्यान देना, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जाएगा किसमें? टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू एओर्टा, ठीक। होपफुली इट इज क्लियर। लास्ट पॉइंट में यहाँ पे लिख रही हूँ, ये एओर्टा वाला। नाउ फ्रॉम द क्या ये लेफ्ट वेंट्रिकल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, नेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी थ्रू किसके थ्रू? एओर्टा। क्लियर है? होपफुली अब कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ओके, सो दिस वाज अबाउट वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द डबल सर्कुलेशन पार्ट। इसी में डबल सर्कुलेशन समझा रही हूँ, ठीक है। बेसिकली एक साइकिल में क्या होता है? हार्ट 2 बार वर्क करता है, ठीक है, इसलिए डबल सर्कुलेशन बता रहे हैं हम इसको। एक राइट साइड से और एक फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? डबल सर्कुलेशन। और ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के में होता है बेसिकली। यहाँ देखो क्या हो रहा है, इसकी 2 साइड्स हैं, इसीलिए मैंने पहले मेंशन किया था अबाउट द 2 साइड्स। क्या हो रहा है? डबल सर्कुलेशन इसलिए क्या है? एक तरफ ऑक्सीजनेटेड का काम हो रहा होता है और एक तरफ
सॉरी एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड का काम हो रहा होता है और एक तरफ ऑक्सीजनेटेड का काम हो रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज कि एक ही हार्ट दो तरीके से काम कर रहा है, इनटू वन साइकिल में 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, क्लियर है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन एंड आई एम राइटिंग आउट हेयर, होपफुली अभी ये लिख लिया होगा, ठीक है। एंड अब थोड़ा समझ के ईजी भी हो गया होगा। Okay, about the double circulation. Double circulation. ठीक है। Any doubts regarding anything into this? पूरे लेक्चर में आप मुझसे पूछ सकते हो into your doubt sessions or in the chat or comments box. Okay. So about the double circulation. So बेसिकली क्या होता है, इन वन साइकिल द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, इधर से फिर उधर से। इन वन साइकिल द ब्लड सर्क्यूलेट्स इनटू द हार्ट ट्वाइस, clear, right? That is लेफ्ट साइड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला, और राइट साइड कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड वाला, ठीक है, क्लियर। So that's it. So it is known as double circulation, and an important part is it is actually double circulation is a characteristic feature of किसका, ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज मैमल्स, क्लियर है। होपफुली ये सर्कुलेशन तो क्लियर हो गया होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट का डबल सर्कुलेशन वर्किंग कैसे हो रही है, कहाँ से ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ओके, now in the next part we will be studying about blood vessels, artery और network of capillaries. Okay, ये थोड़ा सा पढ़ के आना and revise this as well क्योंकि otherwise नहीं समझ में आएगा. Okay, thank you so much class.